नमस्कार। आज हमारा गणित का जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है एलसीएम यानी लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। अब लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल यानी लघुत्तम समावर्तक हम किसे बोलते हैं, इसके लिए हम दो संख्याएं लिखते हैं, जैसे 4,6। अब हमें 4,6 का एलसीएम देखना है और ये भी देखना है कि इसे एलसीएम क्यों कहा जाता है। तो 4 का पहाड़ा लिखें, टेबल लिखें। 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। इसके बाद 6 का टेबल लिखें। 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48, 54 और 60। अब इसमें आप देखें सबसे पहले क्या मिलता है दोनों के अंदर। दोनों पहाड़ों में 12 मिलता है, उसके बाद 24 भी मिलता है, उसके बाद हमारा 36 भी मिलता है। तो 3 संख्याएं ऐसी हैं जो आपस में मिलती हैं, लेकिन सबसे छोटी संख्या 12 मिलती है। यही हमारा होता है एलसीएम, इसीलिए हम इसे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं। एलसीएम 12 यानी एलसीएम एक वो संख्या होती है जिसमें दी गई संख्या का पूरा भाग चला जाए। 4 का भाग 12 में जा रहा है, 6 का भाग 12 में जा रहा है, तो ये होता है एलसीएम। अब एलसीएम के जो शॉर्ट मेथड है, जैसे अपने को संख्या दे रखी है 4, 8, 12 और 24। तो आप देखिए इन चारों संख्याओं में एक तरीका है। इन चारों संख्याओं में देखें 4 जो होता है, 4 के पहाड़े में सबसे बड़ी संख्या 24, क्या वो आती है? या 24 में 4 का भाग जाता है। फिर दूसरी संख्या 8, इस 8 का सबसे बड़ी संख्या 24 में भाग जाता है, बिल्कुल जा रहा है। 8 या 24। फिर 12 का 24 में भाग जा रहा है 12 1 12 12 24। यानी इन तीनों संख्याओं का पूरा भाग जा रहा है। तो हमारा एलसीएम हो गया 24, यानी निकालने की ज़रूरत ही नहीं है और सीधा हम एलसीएम निकाल सकते हैं। और इसके बाद जैसे अपने कोई और संख्या लिखें 6, 12, 11 और 24। अब आप देखिए इसके अंदर 6 का भाग भी किस में जा रहा है? बड़ी संख्या 24 में जा रहा है। 6 का भाग भी 24 में जा रहा है, 12 का भाग भी 24 में जा रहा है। तो इसका मतलब 6 और 12 का भाग तो 24 में जा रहा है, परंतु 11 का भाग 24 में नहीं जा रहा। तो जिसका दोनों का भाग जा रहा है वो संख्या कैंसिल कर दो, रह गया हमारे पास 24 और बाकी बची 11। ये एक प्राइम संख्या है, अभाज्य संख्या है। तो आप इसका 24 का 11 से गुणा कर दो। 11 चौके 44, 11 दूना 22 और 4 26, 264 एलसीएम आ गया। तो इस तरह से भी हम एलसीएम निकालते हैं। जब एक अभाज्य संख्या आ जाए तो बाकी 3 संख्याओं का निकाल के और अभाज्य संख्या से गुणा कर दिया जाए तो एलसीएम निकल जाता है। इसके अलावा जो एलसीएम का तरीका है, जो हम सामान्य तरीके से काम लेते हैं एलसीएम, वो है ये। जैसे अपने पास संख्या है 18, 20 और 24। इन तीनों को एक साथ अभाज्य गुणनखंड के अंदर लें। तीनों संख्याओं में एक ही संख्या का भाग आना चाहिए। 18 में 2 का भाग गया 9, 20 में 2 का भाग गया 10, 24 में 2 का भाग गया 12। उसके बाद फिर 2 का भाग 9 में नहीं जा रहा, 10 में जा रहा है, 12 में जा रहा है। इसके बाद फिर 9 में 2 का भाग नहीं जा रहा, 5 में नहीं जा रहा, 6 में जा रहा है। फिर 3 का भाग 9 में जा रहा है, 3 3 9, 5, 3 1 3। और फिर 3 का भाग 3 में जा रहा है 1, 5 1। फिर 5 का भाग इसमें जा रहा है। तो ये हमारा तीनों संख्याएं 1 1 आ गई। और जिस तरीके से ये संख्या आई हैं, इन संख्याओं को गुणा करेंगे तो हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 2 2 2 3 बार और 3 3 और 5। इनका गुणा करें, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72 और 72 5 360। तो ये हमारा एलसीएम आ गया 360। इस तरह से हम एलसीएम निकाल सकते हैं। एलसीएम निकालने का एक तरीका ये भी हो सकता है, जैसे 35 और 45 का हमें एलसीएम निकालना है। तो 35 और 45 आप देखिए दोनों किस पहाड़े से कट रहे हैं? तो ये 5 के पहाड़े से कट रहे हैं। तो भागफल क्या आएगा? 5 7 35 और 5 45। अब ये दोनों संख्याएं किसी पहाड़े से नहीं कट रही, तो आप क्या करें, जिस पहले 5 के पहाड़े से कटा उस 5 को ले लें और उसके बाद बाकी बची हुई संख्याओं को गुणा कर दें। तो 5 7 35, 315 आ गया हमारा एलसीएम।
तीन संख्याओं का देखें 10, 12, 18, तो इन तीनों संख्याओं को देखें किस पार्ट से कट रहा है, 2 के पार्ट से कट रही हैं। तो यहाँ आ गया 5, यहाँ आ गया 6, यहाँ आ गया 9। अब आप देखें तीनों संख्याओं में से तीनों संख्याएं तो किसी एक पार्ट से नहीं कट रही हैं, आप 6 और 9 जरूर कट रहा है। किस पार्ट से कट रहा है, 3 के पार्ट से कट रहा है। तो 3 के पार्ट से काटें तो यहाँ 5, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। अब आप देखें ये तीनों संख्याएं किसी एक पार्ट से या दो संख्या किसी एक पार्ट से नहीं कट रही, तो सिंपल सा तरीका है कि जो पहले 2 के पार्ट से कटा वो 2 ले लें, फिर 3 के पार्ट से कटा 3 ले लें और बाकी बची हुई संख्याएं गुणा में लिख दें। गुणा करें, 2 तिया 6, 6 पंजा 30, 30 दूनी 60 और 60 तिया 180। ये हमारा एलसीएम आ गया। तो एलसीएम निकालने के ये कुछ तरीके थे और इस तरीके से अपने को अभ्यास करना है और बड़े कम समय में हम उत्तर निकाल सकते हैं। कुछ सवाल अभ्यास के लिए देंगे, जैसे 40,75, इसके बाद 25,30,50 और 40,70 और अंतिम सवाल 12,18,42। आप इन चारों सवालों का एलसीएम निकालें और इसका अभ्यास करें। और यदि आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिखें, आपकी समस्या का समाधान करेंगे। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आए तो आगे से आगे शेयर करें और इसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।